हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल विद्या बुक। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में आ चुका हूं मैं। इससे पहले का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट बताया, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और उसके अंदर भी दोस्तों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों मेथड से करने बताया था, आपको जो मेथड समझ में आए उससे आप कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, उसका मैं सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपको फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों मेथड से बताने वाला हूँ। और जो आपको इजी लगे उस कॉन्सेप्ट से कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगता है दोस्तों, ताकि आगे वाले क्वेश्चंस जो है वो मैं उन्हीं मेथड से डालने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros and respectively। मतलब आपको जो जो इक्वेशन दिया है उसके अंदर जो वैल्यूज दी है उसमें से एक तो दोस्तों आपको जो फर्स्ट वाला √2 जो दिया है वो आपको सम ऑफ द जीरोस दिया है, और सेकंड वन इज 1/3, और ये आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है। मतलब इस बार वैल्यूज दी है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स होता है जिसकी पावर कितनी हो, 2 हो। मैक्सिमम पावर जो इक्वेशन के अंदर 2 पावर होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ये बेसिक जानकारी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी दे दी है। तो √2 1/3 फर्स्ट मेथड से आप करेंगे, तो फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था सबसे इजी मेथड जो है वो है फॉर्मूला लर्न करना। डायरेक्ट आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो सिंपल सा फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या इस फॉर्मूले को ये भी बोल सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे ये भी लिखाते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये भी याद हो सकता है, लेकिन इससे हमें याद रखना है कि जो अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है सम ऑफ द जीरोस, और अल्फा बीटा मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है। अब आपको बस सिंपली इसके अंदर जो वैल्यूज दी है वो फाइंड कर देनी। इसके इक्वल में आप चाहो तो जीरो रखते हुए चले, क्योंकि वो लास्ट में जीरो आपके काम आने वाला है, या आप चाहे तो लास्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको जो वैल्यू दी है अल्फा प्लस बीटा की वो है √2, और x का x बाहर एज इट इज, प्लस अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/3 होती है, सेकेंड वाली वो होती है 1/3। ठीक है, तो x² का x², इसको √2 को x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, √2x प्लस का प्लस 1/3 का 1/3। अब यहां से आपको दिख रहा है कि ये तो अपॉन में है और इसके नीचे कुछ नहीं, तो आप मान लीजिए 1, और यहां से एलसीएम मेथड यूज करेंगे। इक्वल में आप चाहे तो आप 0 लगा दीजिए ताकि कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3। तो इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 1 1 3 का एलसीएम 3 आएगा। बड़ी डिजिट यही है, और यही वो डिजिट है जिसका डिवाइड इन तीनों में जाता है। ठीक है, 3 का डिवाइड 1 का देंगे, 1 में देंगे, 3 का डिवाइड कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम। उस 3 को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ पाता है, ध्यान से सुनिएगा कि 1 1 3 लिखा हुआ, इनका एलसीएम 3 है। आपका जो एलसीएम लिया है, इन तीनों में से एलसीएम लिया है, तो इन तीनों का डिवाइड देंगे इस 3 में। जो डिवाइड देने पर रिमेनिंग आता है उसको ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 के अंदर 1 का डिवाइड दिया, कितनी बार जाता है दोस्तों, 3 टाइम। उस 3 को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना, 3 को x² से मल्टीप्लाई करने पर 3x² आता है। माइनस का माइनस, इस 3 में इस 1 का डिवाइड देंगे, ये भी 3 टाइम में जाएगा। 3 को ऊपर वाले डिजिट क्या है, √2 से मल्टीप्लाई करने पर 3√2 आएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता ये। फिर 3 में 3 का डिवाइड किया, 1 टाइम जाता है, उस 1 को ऊपर वाले डिजिट 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 1 जार 1 आता है। अब आपको 3 की कोई जरूरत नहीं, आपको ऊपर वाला जो होता है वही आंसर होता है, तो इक्वल में 0 इसी काम का जो था, ताकि नीचे वाला जो आपका बेस जो दिया है वो उधर जाने के बाद डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको बचा क्या है, सिर्फ 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। इजी सा कॉन्सेप्ट। सेकंड मेथड से भी बता देता हूं, जिसने इस मेथड को पढ़ा हो या आपको स्कूल में इस मेथड से पढ़ा है और आपको ये मेथड से ही करना है, तो इस मेथड से भी कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको गिवन क्या है दोस्तों, ये क्या गिवन है, √2, ये क्या है, ये सम ऑफ द जीरोज है, और 1/3 क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ये सम ऑफ द जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। तो आप पहले लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, -b/a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके अंदर यही फॉर्मूला लगाया था अपन ने, -b/a होता है, और इसकी वैल्यू जो दी है वो √2 दी है। सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू √2 दी है, मैंने √2 लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं दिया है तो अपन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा होता है दोस्तों, है ना। और इसकी वैल्यू जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, लेकिन इसकी फॉर्मूला क्या था, C/A। ठीक है,
मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा इसकी जगह पे होता है। अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, फॉर्मूला यही है, सी अपॉन ए। इसकी जो वैल्यू दी है वो है 1/3। तो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग देखोगे, यहाँ ए की वैल्यू है 3 लेकिन यहाँ ए की वैल्यू है 1, तो 3 इसको भी 3 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मेरे मन से माना था, ये तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए की वैल्यू 3 ऑलरेडी गिवन है, √2 के नीचे मैंने 1 माना है, तो इसको भी अब 3 बनाना पड़ेगा। इसको 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मुझे बताओ कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 3 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे 3√2 और 3 वन जार 3। ठीक है, अब सिंपली पता चल गया बस ए की वैल्यू क्या है। दोनों में देखिए, आपको ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू दोनों में क्या है? वो सेम होनी चाहिए। ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू हमारे सामने 3 आ गई है। अब बी की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये वैल्यू जो है वो किसकी है? माइनस बी की वैल्यू है। माइनस बी की वैल्यू क्या है? 3√2। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? प्लस के बी की। तो बी यहीं रहने देंगे, माइनस का बी उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस, माइनस का बी इधर जाने के बाद -3√2। ऐसा मत कर देना कि माइनस का बी उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, क्योंकि इस माइनस के भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जाता डिवाइड में है, तो माइनस के 1 का डिवाइड अगर मैं 3√2 में जाता है तो माइनस की हो जाती है ना डिजिट, या फिर सिंपल सा ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखो कि माइनस का साइन उधर चला जाएगा बस, ठीक है, ताकि प्लस के बी का आंसर आ जाए। और सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू है आपके पास सामने 1, बस 1। अब आपको सिंपली आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूज रख देंगे। a की जगह पे 3, तो 3x² प्लस का प्लस, b की जगह पे -3√2, तो -3√2, और बाहर क्या लग रहा है? x प्लस का प्लस, c की जगह 1, सॉल्व आउट कर देंगे। 3x² प्लस माइनस 3√2x का x प्लस 1 का प्लस 1। दोनों मेथड से सेम ही आंसर आने वाला है, चाहे जो मेथड से कर सकते हो, क्योंकि दोनों छोटे छोटे मेथड ही है। आपको ये इजी लग रहा है इससे करिए, ये इजी लग रहा है इससे करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था सेकंड क्वेश्चन, दोनों मेथड से बताया। अब मैं जो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आगे जो बताऊंगा वो एक ही साथ बता दूंगा और एक ही मेथड से बता दूंगा, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपका, और आप चाहे तो जिस मेथड से इच्छा हो उस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन आप स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा, और दोस्तों उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आई ये वीडियो तो एक सुंदर सा कमेंट कीजिए, इससे मेरे को अच्छा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।